हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। आज जो ये लेक्चर होने वाला है ये हिस्ट्री का हम लोग जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सम्राट अशोक के संबंध में कुछ तथ्य हमने आपको बताए थे। उसके पहले मैंने आपको बिंदुसार पढ़ाया था। मतलब मिला जुला के हम लोग मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा क्या कर देख रहे थे। मौर्य वंश में हमने आपको क्या पढ़ाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक। उसके विदेशी स्रोत पढ़ाए थे, भारतीय स्रोत पढ़ाए थे। फिर हमने बिंदुसार को क्या हुआ था पॉइंट वाइज डिस्कस किया था। देन हमने अशोक के बारे में थोड़ा सा, उसके बारे में ज़िंदगी में उसके क्या कर रहे थे हम लोग, उंगली करना स्टार्ट किया था। उसके अशोक की ज़िंदगी में हमने उंगली करना स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत पॉइंट मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे और उंगली करेंगे। फिर क्या हुआ कि अशोक के अभिलेख बहुत फेमस थे। हम जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है तो अशोक के अभिलेख जो होते हैं वो 2-4 अभिलेख जो होते हैं वो ज़्यादातर जो रिलेटेड होते हैं वो अशोक से होते हैं। तो आज मैं आपको अशोक से रिलेटेड कुछ अभिलेख के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। अशोक के अभिलेख जो थे ना वो 3 तरह के थे। एक तो था शिलालेख। शिलालेख मतलब क्या होता है, पत्थर बड़े बड़े होते थे, उस पर वो क्या करता था छेनी हथौड़े से जो भी करता हूँ उस पर क्या करते थे, लिखवाते थे, ठीक है। अपने समय के, अपने शासनकाल की उपलब्धियाँ, जानकारियाँ जो भी उसमें कह सकते हैं, फलाना ढिमकाना, सब भी उस पर क्या करते थे, शिलालेख पे लिखाते थे। गुहा लेख हो गया, मतलब गुफा के अंदर होते हैं उस पर लिखवाते थे, ठीक है। कोई गुफा होती थी उसके अंदर जाके 4-5 लोग मिलकर क्या करते थे, उस पर पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी करके फोड़ के लिख देते थे, चित्र बना के। और स्तंभ लेख होता था, एक बड़ा सा क्या होता था, स्तंभ होता था, उस पर भी वो लोग लिखवाते थे अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में। तो अशोक के अभिलेख 3 तरह के थे। पहला शिलालेख, बड़े बड़े पत्थरों पर, गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर, और तीसरी चीज़ थी स्तंभ लेख। आप देखेंगे बड़े बड़े स्तंभ होते हैं और उस पर लिखवा देते हैं। जैसा कि अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँ, हर जो कोई बड़ा अगर आप रोड देखेंगे, कोई क्या बोलते हैं, जिसको गाँव चक्रोड बोलते हैं, खड़ंजा होता है, उसके जब बनता है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक पट लगता है ना, कि जिस पे लिखा होता है कि कर कमलों, विधायक जी के कर कमलों द्वारा, है ना, ऐसे। तो वो क्या होता है, आप उसको देख सकते हैं कि आप वैसा ही कुछ समझिए कि वैसे ही वो अपने शासनकाल में अपनी उपलब्धियों और अपने क्या करते थे, अपनी शासन के बारे में बताने के लिए ऐसे ऐसे लेखों का प्रयोग करते थे, ठीक है। स्तंभ लेख या क्या कर सकते हैं कि शिलालेख, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, लिखवा के चिपका देते हैं कि इनके कर कमलों, सांसद जी महोदय के कर कमलों से उद्घाटित, या इस सड़क इनके द्वारा बनवाई गई, फिर फलाना ढमका उनके बारे में, इतना मीटर सड़क है, इतना ये है। तो वैसे ही शिलालेख अशोक के स्तंभ के थे जो उसके शासनकाल के बारे में हमको जानकारी देते थे। 3 टाइप के होते हैं, मैंने तीनों आपको बता दिया। शिलालेख, अब थोड़ा एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। शिलालेख जो होता था, इसके शासनकाल में 14 विभिन्न लेखों का समूह मिला था और 8 स्थानों से प्राप्त हुआ था अधिकांशतः, मतलब 8 जगह से, मैक्सिमम 8 जगह से क्या हुआ था, 14 विभिन्न लेखों का समूह हमको क्या हुआ था, मिला था, ठीक है ना। सब अशोक के बारे में ध्यान दीजिएगा। और जितने भी थे लेख वो ज़्यादातर क्या थे, प्राकृतिक भाषा में थे। और जो प्राकृतिक भाषा था वो कहाँ से आया था, ब्राह्मी लिपि से। जो हमारा देवनागरी लिपि है वो कहाँ से लिया गया, वो ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो ये शिलालेख जो था इसके बारे में आपको पता चल गया कि 14 विभिन्न लेखों का समूह था और मैक्सिमम 8 जगहों से ही ज़्यादातर निकल रहे थे, ठीक है। और ज़्यादातर नहीं, मतलब ज़्यादातर 8 स्थानों से ही मिले। अगला गुहा लेख था, वो कहीं कहीं मिला था, उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में जानकारी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो उसके स्तंभ लेख थे वो बहुत फेमस है। स्तंभ लेख जो था एक बहुत फेमस है, भाब्रू, जिसको बैराट स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या होता था, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख। इसमें अशोक ने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। सम्राट क्या कहा था, मगध का स्वयं को सम्राट कहा था। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, भाब्रू का बैराट, मतलब भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख ये किससे संबंधित है, पहला सवाल तो अशोक से संबंधित है। अगला चीज़, अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा था किस अभिलेख में, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, भाब्रू या बैराट का स्तंभ लेख, ठीक है ना। ये हो गया। अगला चीज़, अगला आता है कि आपने सुना होगा सहगौरा। ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ देखो वहीं सहगौरा करके आता रहता है अक्सर। सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख, ये क्या है, गोरखपुर में मिला था, ठीक है। कहाँ से, गोरखपुर से मिला था। और एक महास्थान अभिलेख है जो बोगरा, ये कहाँ से मिला था, बांग्लादेश में मिला था। ये भी याद कर लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहगौरा गोरखपुर, महास्थान अभिलेख बोगरा जो बांग्लादेश में मिला था। अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि में मिला था। ब्राह्मी लिपि में ही प्राकृतिक भाषा आती है, उसी में ये रचित था। और ये फला जगह पर मिला था। कौन सा, सहगौरा वाला मिला था गोरखपुर में। और महास्थान अभिलेख बोगरा कहाँ मिला था, आपको बांग्लादेश में मिला था। तो ये पॉइंट्स क्लियर है आई थिंक, ठीक है।
नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ डायग्राम से बताया, आपको देखेंगे फ्लो चार्ट से पढ़ा रहा हूँ, कोई सेंटेंस वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जिससे सेंटेंस में क्या होता है कि वो फिर बोरिंग लगने लगता है। अगर आप ऐसे अपने नोट्स बनाते हैं, ये सिर्फ पूरा नोट्स के फॉर्मेट में ही आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही एकदम क्या करिएगा, अपनी कॉपी पर लिखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगली चीज़ जो है पॉइंट है वो है कि 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा, ये जो है कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है 13वां अभिलेख में। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 राजाओं के बारे में जो विदेशी राजा थे उसमें क्या होता है, कहाँ इनका मिलता है उल्लेख, किस अभिलेख में मिलता है, तो अशोक के 13वां अभिलेख में मिलता है। अब जैसे मिस्र का राजा था जिसका नाम था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इसका और नाम भी था, उसको तुर्माय या तुर्मय भी कहते थे, तुर्मय या तुर्माय या फिर टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है, ये पहला राजा था। सीरिया का राजा जो था वो उसका नाम था एंटियोकस द्वितीय, इसको कहीं कहीं पे अंतियोक या थियोसस ऐसे भी नाम पढ़ते, अंतियोक, ठीक है ना, एंटियोक या एंटियोकस द्वितीय, ठीक। अगला मैसिडोनिया जिसे हम मकदूनिया भी कहते हैं, यहाँ का राजा जो था एंटीगोनस गोनातास था। इसको अगर हम लोग और भी अगर कहीं लिखा जाता है, इसका नाम था अंतिकिनी, मतलब वही नाम थोड़ा सा जब हिंदी में आप पढ़ेंगे तो वो अलग साउंड करता है और वहाँ के लोग मिस्र के लोग अलग साउंड करेंगे, है ना, तो वो अंतिकिनी भी लिखा सकता है या एंटीगोनस भी लिखा सकता है, तो दो सही होगा। फिर साइरन की क्या थी, साइरन का राजा था, साइरन एक जगह है, वहाँ का राजा था मग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एपीरस एक जगह है, वहाँ का राजा था अलेक्जेंडर या अलिक सुंदर भी कभी कभी नाम आ जाता था, अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर, ये दो तीन नाम कहीं कहीं पे आ जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि 5 भारतीय राजाओं का जो था, मतलब विदेशी राजाओं का जो अशोक से जिनका क्या था लेना देना था, परिचय था, ठीक, संबंधित थे, तो ये थे मिस्र के, सीरिया, मैसिडोनिया, साइरिन और एपिरस। मैंने राजाओं के नाम भी आपको बता दिए हैं। अच्छा, मोस्ट फेमस है कि कलिंग का युद्ध, अशोक का नाम आए और कलिंग का युद्ध ना आए, ये वैसे हो गई कि सलमान खान की बात और बिग बॉस की बात ना हो, है ना, तो वैसे ही कुछ इसमें लॉजिक है कि अगर आप अशोक के बारे में जानते हैं तो आप कलिंग युद्ध के बारे में जरूर जानते होंगे। तो कलिंग युद्ध के बारे में 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि अशोक के राज्य में, उसने राज्यकाल में जब उसने राज करना राज कर रहा था, उसके शासनकाल में सबसे बड़ी घटना थी कलिंग का युद्ध, बहुत लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है, और इसमें जो विजेता था वो कौन था, अशोक था। इसी जीत के बाद वो क्या हुआ था, बहुत ही दुखी हो गया था क्योंकि इतने लोग मारे गए थे। उसके युद्ध के बाद क्या हुआ था, बहुत भीषण परिणाम थे, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, बहुत लोगों की जान चले गए थे। तो फिर इसका जो स्रोत है ये कहाँ, ये किस स्रोत में आता है ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि ये 13वें अभिलेख में आता है। तो याद रखिए अशोक का जो स्तंभ जो अभिलेख था 13वां, उसमें क्या था, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि कलिंग युद्ध का किस अभिलेख में उल्लेख है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, तो आपको पता होना चाहिए कि 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक। अगला चीज़ है कि अशोक के राज्याभिषेक के बाद, मतलब 8 वर्ष बाद, अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8 साल बाद जो हुआ था आपका कलिंग युद्ध हुआ था, मतलब 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। वो क्या हुआ था, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 साल बाद युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट्स जो थे अशोक के बारे में, आई होप आपको थोड़े से समझ में आए हों। चलिए ठीक है, फिर अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।